DPK न्यूज, तेवर वही, अंदाज नया। नमस्कार दोस्तों, डीपीके न्यूज चैनल की टीम आज पहुंची है कोलाई पंचायत समिति की हत्ता ग्राम पंचायत में, जहां पर 4 प्रत्याशी पंचायती राज चुनाव के सरपंच पद के लिए मैदान में हैं। और आज हमारे साथ हैं सरपंच प्रतिनिधि के रूप में नेमिचंद सुतार, इनकी भाभी जी यहाँ से चुनाव लड़ रही है जमुना देवी। इनसे पता करते हैं गांव में क्या क्या अहम मुद्दे रहेंगे और वे किन किन कार्यों को लेकर विकास कर रहे हैं। सबसे पहले आपका डीपीके न्यूज चैनल में स्वागत है। आपका पूरा परिचय? नेमिचंद सुतार, ग्राम पंचायत, शिक्षा BA। राजनीतिक करियर पहले कोई परिवार से? मेरा परिवार पिछले 20-25 साल से सक्रिय राजनीति के अंदर। बात करें विकास के मुद्दों को लेकर, कई सरपंच खड़े होते हैं, कई मुद्दे होते हैं, आपकी सबसे पहले प्राथमिकता किन मुद्दों को रहेगी? सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी शिक्षा, उसके बाद में खेल के क्षेत्र में बदलाव और उनके अंदर नवीनीकरण करना, और आबादी भूमि के अंदर आवासीय पट्टे जारी करवाना, ये हमारे सबसे बड़े मुद्दे रहेंगे। इसके अलावा शिक्षा है, स्वास्थ्य है, आपके पानी है, बिजली है, ये एक सतत प्रक्रिया है, वो चलती रहेगी। स्थानीय यहाँ पर सड़कें की बात करें, ग्राम पंचायत को जोड़ने वाली सड़कें सबसे पहला मुद्दा रहता है। सड़क दयनीय स्थिति में है, हमने यहाँ पे देखा है। गाँव की गलियों के बारे में किस तरीके से विकास होता है? गांव की गलियों के अंदर जहाँ पर सीसी रोड नहीं बन चुकी है, वहाँ पर सीसी रोड बनवाने का कार्य किया जाएगा, तुरंत प्रभाव से किया जाएगा। क्षेत्र की सड़कें दयनीय स्थिति में हैं और उनका पैच वर्क हो चाहे नवीनीकरण हो, उनके कार्य को करवाने का प्रयास किया जाए। बात करें गलियों में, ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र में कीचड़ रहता है, उसको दूर करने की ये एक सबसे बड़ी समस्या है कि गांव के अंदर जो गवाड़ होती है उसके अंदर बारिश का पानी इकट्ठा होकर के हो जाता है, जिससे कि राहगीरों को भी परेशानी होती है और घर के लोगों को भी परेशानियां होती है। उनको दूर करने के लिए चैम्बर बनाए जाएंगे और उसके अंदर सीसी रोड के तहत ही उसको शामिल किया जाएगा। बात करें रोड लाइट की, क्या पहले से रोड लाइट है? अगर नहीं है तो कैसे होगी, इसको कैसे लगवाया जाएगा, प्रयास किया जाएगा? रोड लाइटें बिल्कुल भी नहीं है और उस रोड लाइटें बनवाने के लिए और वहाँ पर लगवाने के लिए प्रयास किया जाएगा और ग्राम पंचायत स्तर पर तुरंत प्रभाव से रोड लाइटें लगवाने का काम शुरू करवाया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में बात करें आपकी ग्राम पंचायत में पानी की समस्या? पानी की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। इसके अंदर एक टंकी बनी हुई है और जिससे कि पूरा जो है गांव के अंदर, पूरे गांव के अंदर पानी नहीं पहुंच पाता। तो सबसे बड़ी समस्या में हमारी यही है कि प्रत्येक घर तक पानी कैसे पहुंचे, उसके निवारण के लिए हम काम करेंगे और उसके लिए एक टंकी की आवश्यकता है और उसका प्रयास जो है किया जाएगा और जलदाय विभाग के मंत्री और प्रशासन से मिलकर के उसका निवारण तुरंत प्रभाव से करवाया जाएगा। बात करें CCTV कैमरों के बारे में, आए दिन आपके यहाँ पे चोरियों की वारदातें होती रहती है, उसको कैसे दूर करवाया जाए? ग्राम पंचायत और ग्राम पंचायत में शामिल मुख्य गलियाँ जो है और पूरे बाजार के अंदर CCTV कैमरे लगाए जाएंगे और ग्राम पंचायत स्तर पर ही ये पूरा काम करवाया जाएगा, जिससे चोरियों की वारदातें कम है। हाँ, चोरी की वारदातें होती रहती है, लेकिन सामाजिक समरसता की वजह से वो जो है मामला पुलिस तक नहीं पहुंच पाता है, यहीं निपट जाता है। तो ऐसा हो ही ना, इसके लिए CCTV कैमरे लगवाए जाएंगे। चुनाव के दौरान क्या संदेश रहेगा भाईचारा बनाए रखने? हमारा सबसे बड़ा संदेश यही है कि प्रेम, भाईचारा, सच्चाई और न्याय, यही साथ चलने वाला है। और चुनाव 10 दिन का होता है और इसके अंदर हमें प्रेम और भाईचारे को हमेशा बनाए रखना है। चुनाव के बाद भी मनमुटाव न रहे, यही हमारा ध्येय है, यही हमारा सबसे बड़ा संकल्प है। इसी संकल्प को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं, भाईचारा बनाए रखने के लिए, बहुत ही बढ़िया संदेश है। CSC के बारे में बात करें। CSC अभी PHC से कन्वर्ट हुई, जो हमारे गांव के लिए बहुत बड़ी जो है भेंट है। और CSC के अंदर सुविधाएं और वो किसी कारणवश जो है कानून प्रक्रिया उसके अंदर चल रही है, वो बंद है।
तो उसका निवारण करवाया जाएगा, तुरंत प्रभाव से करवाया जाएगा और सतत प्रक्रिया जो है उसकी चल भी रही है। अगर ये चालू रहती तो क्या कोरोना में इसका भरपूर फायदा मिल पाता? कोरोना के अंदर जो है वो बहुत बड़ा फायदा मिल पाता सरकार को, और कोविड के अंदर जितने भी बनाए हुए कोविड सेंटर उनको भी बनाने की बात हो सकती थी, क्योंकि सीएससी जो है हालांकि एक सुदृढ़ है, लेकिन यहाँ पर जो है कानूनी प्रक्रिया के अंदर पेंच फंस चुका है, जो चल रहा है, इसका निवारण करवाया जाएगा। लेकिन भवन की अगर स्थिति में बात करें, अभी क्या स्थिति है भवन की? भवन की स्थिति जो है ठीक है, लेकिन बाहर कुछ जो है वो तोड़-फोड़ भी हुई है, उसका भी समाधान करवाया जाएगा तुरंत प्रभाव से इसका उद्घाटन करके। और सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ पर है कि जहाँ पर ये पीएचसी स्थापित है, पुरानी पीएचसी जिसको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी है, जहाँ पर उस कई स्थानों पर कम जगह होने के कारण प्रसूताओं को यहाँ पर वहाँ रोगियों को पूरा जो है सुविधा नहीं मिल पाती है, उसका निवारण करवाया जाए। बात करें चारागाह के बारे में, पशु के बारे में, आम आदमी के लिए तो सरकार भी कार्य करेंगी, आप जैसे जनप्रतिनिधि भी कार्य करेंगे, पशुओं के लिए आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी? पशुओं के लिए चारागाह बनाया जाएगा और चारागाह बना करके परमानेंट उसको चारागाह के रूप में जो है ग्राम पंचायत चलाएगी। भामाशाहों की तरफ से, समाज सेवियों की तरफ से, ग्राम पंचायत की तरफ से, युवा साथियों की तरफ से, शिक्षित लोगों की तरफ से पूरी तरीके से जो है किसानों का सम्मान रखा जाएगा और जो आवारा होते हैं, गाय है, उनको वहाँ पर पूरी तरीके से सुरक्षित रखा जाएगा। बात करें ग्राम पंचायत की, आपकी जनसंख्या है 4000, वोटर है लगभग 2700, तो यहाँ पर एक कोरोना के बारे में अगर बात करें तो किस तरीके से आप मतदान करवाना चाहते हैं? कोविड अपने भयंकर रूप में है और अनलॉक भी हो चुका है, तो इसके लिए हमें अपने ध्येय से, अपने मन से इसको कंट्रोल में करना है और कोविड के नियमों का पूरा पालन करना है। मतदाता को, प्रत्येक मतदाता को मास्क लगा करके मतदान करना है और प्रशासन से हमारा भी अनुरोध रहेगा कि बिना मास्क आप मतदान में थोड़ा सा वो भी रखें और सैनिटाइजर का भी उपयोग और उसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग भी पूरी मतदान समय अपील है कि आप तो रखें। पशु अस्पताल के बारे में बात करें, पशु अस्पताल यहाँ पर है, लेकिन उसके अंदर स्टाफ जो है वो नियमित करवाया जाएगा और कम भी है, तो उसको स्टाफ की पूरी व्यवस्था की जाएगी। कोरोना चल रहा है और बैंक की यहाँ पे समस्या बता रहे हैं, किस तरीके की स्थिति? कोरोना में लोगों का एकत्रित होना, कोरोना को बढ़ावा देना, तो इसके लिए एक ही बैंक है आरएमजीबी और यहाँ पर हजारों खाते हैं, तो इसके लिए एक शाखा एसबीआई की स्थापित करना, एटीएम लगाना और ग्राहक सेवा केंद्र स्थापित करना सबसे बड़ी प्राथमिकता हमारी रहेगी। इसके लिए आप अधिकारियों से चर्चा करें। अधिकारियों से चर्चा। सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते हमने सुना है आपको कई तरह के मुद्दे, एक छोटा सा कोई मुद्दा था? हमारा मुद्दा था, सबसे ज्वलंत मुद्दा है और आज लोग जो है झिझक करके उठ भी जाते हैं रात को, आवासीय भूमि के अंदर जो पट्टे नहीं बने हुए हैं उनको पट्टे दिलवाना और राज की भूमि के अंदर जो बाहर बसे हुए घर है उनको जो है सेट अपार्ट के तहत नियमित जो है करवाना, ये हमारा सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। इसी मुद्दे पर जो है हम आगे बढ़ रहे हैं। मनरेगा और खेल मैदान के मनरेगा के अंदर कार्य करने वालों को 100 दिन का पूरा रोजगार दिया जाएगा और उसकी रोजगारी का पूरा जितना भी पैसा है वो सीधा उसके अकाउंट में आएगा। जितना कार्य करेगा उतना पैसा उसके अकाउंट में मिलेगा। किसी को जो है डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सरकार सीधा उसके नए जॉब कार्ड प्रत्येक जो है परिवार के लिए बनाए जाएंगे और तुरंत प्रभाव से बनाए जाएंगे और संज्ञान में लेकर के बनाए जाएंगे। दूसरा आपने पूछा था खेल मैदान का, ये मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी कि मैं अपने युवा साथियों के लिए खेल मैदान और अन्य सुविधा जैसे विद्यालय के अंदर भी अच्छी तरीके से मैं जो है व्यवस्था करूँ। बालिका शिक्षा के बढ़ावा देने के लिए अगर बात करें तो उसके लिए क्या प्रयास रहेंगे? कई स्कूलों में जैसे पानी की स्थिति पीने के लिए वो दयनीय दिखती है, ज़्यादातर आपके यहाँ पे नहीं है। ठंडे पानी के लिए क्या व्यवस्था है? ठंडे पानी की और पीने के पानी, ठंडा पानी तो अभी कोविड के अंदर जो है वैसे भी बना है, तो आने वाले समय में ईश्वर करे कि ये कोविड खत्म हो जाए और पहले की तरह जीवन यापन करने लग जाए।
पानी की समस्या सबसे बड़ी समस्या होती है, प्रत्येक क्षेत्र की होती है, हमारी भी है। और उसके निवारण के लिए अधिकारियों से मिल करके और एक टीम बना करके, पूरी टीम बना करके इसके निवारण का काम करेंगे। व्यक्तिगत लाभ कई लोगों को कैसे रहेगा? जैसे पीएम आवास योजना है, दीनदयाल योजना है, श्रमिक कार्ड के लिए आपने घर बता, सबको जॉब कार्ड बनवाया जाएगा और रोजगार दिलवाया जाएगा, तो ढाणी ढाणी तक लाइट पहुँचा देगा। ढाणी ढाणी तक लाइट पहुंचा करके जो हमारे युवा साथी पढ़ रही हैं, बालिकाएं पढ़ रही हैं, बहनें पढ़ रही हैं, उनको भी सुविधा मिले। और आज 21वीं सदी चल रही है, तो 21वीं सदी के अंदर ऐसा ना हो कि हम ढाणी तक, प्रत्येक घर तक लाइट न पहुंचाएं। तो मेरा पहला संकल्प यही रहेगा कि प्रत्येक ढाणी तक लाइट जाए और मेरा प्रत्येक परिवार जो है वो शिक्षित हो और पढ़ाई में अग्रसर रहे। बात करें लॉकडाउन के बारे में, लॉकडाउन के समय यहाँ भी कई तरीके की समस्याएं रही, तो एक आदि ऐसी कोई समस्या या ऐसी कोई आपकी सेवा जैसे लोगों को राहत मिली? हमने लॉकडाउन के अंदर अपने जो बाहर प्रवासी बंधु थे, उन प्रवासी बंधुओं के लिए पूरा सहयोग किया। उनके साथ में हमेशा कांटेक्ट में रहे, रात दिन मेहनत की और उनके मोबाइल नंबर लेकर के प्रशासन तक उसकी आवाज़ को पहुंचाया और उनको अपने गांव तक पूरी प्रयास करके पूरा उनको अपने घर तक पहुंचाने में मदद की। और जो सरकार के नियम थे उन्हीं नियमों के अनुसार पहुंचाया, उन्हीं नियमों के अनुसार वहाँ तक पहुंचाने का पूरा प्रयास किया। बात करें कोरोना संक्रमण की, तो कोरोना के चलते यहाँ भी कई तरीके की समस्याएं होती है लोगों को बिना मास्क के लिए। अभी सरकार के द्वारा चलाया जा रहा अभियान नो मास्क नो एंट्री, कहीं भी निजी या सरकारी कार्यालयों में एंट्री नहीं दी जा रही बिना मास्क के। तो अभी चुनाव चल रहा है, चुनाव के माहौल में हम ज़्यादातर देखते हैं कि भी कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं होता, ऐसा कुछ? कोविड एक महामारी और इससे निपटने के लिए हमें ही करना पड़ेगा। सरकार गाइडलाइन दे सकती है, उस गाइडलाइन का पालन करने के लिए। तो हम क्या एक सवाल पूछ सकते हैं कि आप भी सरकारी गाइडलाइन की पालना करवाएंगे और करेंगे? बिल्कुल कर रहे हैं, सरकारी गाइडलाइन के माध्यम से ये चल रहे हैं और मास्क लगा करके रह रहे हैं और जो सैनिटाइजर है उसका प्रयोग कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन कर रहे हैं। आपके ग्रामीण जनों को कोई संदेश? मेरा ग्रामवासियों से, माताओं बहनों से यही संदेश है, भाइयों से, युवा साथियों से, कि आप कोविड के नियमों का पालन करते हुए ही मतदान करें। और मतदान आपका अधिकार है और पूरी ताकत के साथ, किसी के दबाव में न आकर के और अपने ध्येय के साथ मतदान करें, तभी आपके मतदान का दान होगा। और यही मेरी आप सभी से विनती है। कोलायत ग्राम पंचायत समिति के लिए यहाँ पर 3 अक्टूबर को मतदान किया जाएगा। कोरोना को ध्यान में रखते हुए ही मतदान करें। मतदान आपका अधिकार है और एक नेता चुनने के लिए आपका अधिकार है, वो एक नेता आप अपने हिसाब से चुने, साफ और एकदम स्वच्छ छवि वाला चुने। इसके लिए प्रयास रहेंगे। इनके विकास कार्यों को लेकर हमने बात की, जो मैंने बताया शिक्षा और खेल मैदान सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी। नियमित चंद्र सुठार, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए DP के न्यूज़ चैनल राहुल सेवक के साथ।